2006 से 2008 के बीच हुए धमाकों के बारे में एनआईए ने पहली बार यह दावा किया है कि पूरी साजिश रचने वाले सुनील जोशी की हत्या करने वाले व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजेंद्र चौधरी ने सुनील जोशी की हत्या की थी। राजेंद्र चौधरी उर्फ समंदर। और एनआईए ने खुलासा किया है कि आरोपी राजेंद्र चौधरी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। किस तरह से सुनील जोशी की हत्या की गई, इसकी जानकारी उसने दी है एनआईए को। एनआईए के मुताबिक सुनील जोशी को गोली मारने वाले राजेंद्र चौधरी ने ये एनआईए के सामने कबूल किया है कि किस तरह से उसने हत्या की सुनील जोशी की। और इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। एनआईए की जांच में पता चला है कि सुनील जोशी ही धमाकों का मास्टरमाइंड था। 8 धमाके हुए थे 2006 से 2008 के बीच और मालवा के इलाकों में धमाकों की पूरी तैयारी की गई थी। सुभाष भट्टाचार्य एनआईए के जो वकील हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी इस नए खुलासे के बारे में, आइए सुनते हैं। जहां तक मैं समझता आया हूं कि अब तक की तफ्तीश के अनुसार जितने भी ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और प्रीवियस लोकल पुलिस की भी तफ्तीश है, उसको मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो अजमेर में ब्लास्ट हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, मालेगांव में 2 बार ब्लास्ट हुए थे और मक्का मस्जिद हैदराबाद में ब्लास्ट हुए थे, वो ब्लास्ट करने वाले लोगों का एक समूह है और वो सभी इसमें कॉमन है। जैसा कि ये सुनील जोशी उन्होंने ही मिलकर सुनील जोशी की हत्या की है। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की तरफ से यह भी बताया गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है जो कुछ राजेंद्र चौधरी उर्फ समंदर ने एनआईए को बताया, तो क्या कुछ उसके दौरान राजेंद्र चौधरी ने बताया एनआईए को साजिश के बारे में? देखिए, राजेंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले में जब राजेंद्र चौधरी को पकड़ा गया, राजेंद्र चौधरी समझौता ब्लास्ट में आरोपी था, उसको जब बुला के यहां लाया गया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। एनआईए ने पूछताछ करने के बाद उसने एनआईए को पूरा बताया है कि उसने और लोकेश चौधरी ने कैसे जाके देवास की चूना भट्टी के पास जाके सुनील जोशी की हत्या की है। उसने ये बताया कि लोकेश चौधरी ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाल के सुनील जोशी के पास तक ले गया था और सुनील जोशी के पास जाके उसने कहा था इसको गोली मारो। उसके साथ 2 पिस्तौल थी, 2 पिस्तौल से एक जो विदेशी पिस्तौल थी उससे गोली मारी गई और एक ही फायर होकर रह गया, उसका पिस्तौल लॉक हो गई थी। उसके बाद उसके पास जो देसी कट्टा था उससे उसने 4 फायर किए हैं। ये सारी बातें एनआईए को जो राजेंद्र समंदर चौधरी ने बताई है, इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई है। और एनआईए के मुताबिक एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत सुनील जोशी को रास्ते से हटाया गया। अब तक जो बात सामने आई है उससे पता लगा है कि रामजी काल सांगरा, संदीप डांगे और सुनील जोशी 3 लोग इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। मगर ये लोग लगातार धमाके कर रहे थे। 2007 से लेकर 2009 तक कुल 8 धमाके हुए जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। मगर इनके जब सुनील जोशी से मतभेद हुए, मतभेद का कारण ये रहा कि जब अजमेर में ब्लास्ट हुए तो सुनील जोशी ने कुछ अपने लोगों को इस मामले में शामिल कर लिया था जो बाद में पुलिस ने पकड़ लिए गए। तो इस मामले में जो टीम थी उसने ये समझा कि सुनील जोशी ने कार्यवाही को ठीक रूप से अंजाम नहीं दिया, जिसके चलते लोग पकड़े जा रहे हैं और एक दिन सारे लोग पकड़े जाएंगे। ये बात जब सुनील जोशी से कही गई तो सुनील जोशी ने कहा कि मुझे ज्यादा पैसा मत ना किया जाए वरना मैं पुलिस को सारी बातें बता दूंगा। तो इस बात के चलते सभी लोगों ने फैसला किया जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इस फैसला किया कि सुनील जोशी को रास्ते से हटाया जाए। उस रास्ते से हटाने के लिए लोकेश चौधरी और राजेंद्र समंदर चौधरी ने पूरी रेकी की, पूरा जाल बिछाया और चूना भट्टी देवास में जहां रहता था सुनील जोशी, उसकी 2009 में 27 दिसंबर को गोली मार के हत्या कर दी गई। अब तक ये बात पहली दफा एनआईए ने रिकॉर्ड पे आके कहा, उनके वकील ने सारी बातें बताई हैं और ये कहा है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। और एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका ये सुनील जोशी की हत्या एक छोटा सा पार्ट था। सुनील जोशी को रास्ते से हटाना चाहा था सभी लोगों ने और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत 8 बम धमाके किए गए। किसी खास जगह पे जाके किसी खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और कुल 200 से ज्यादा लोगों की इन धमाकों में मौत हुई थी। एक बड़ी साजिश थी जिसके खुलासा करने के करीब एनआईए पहुंच गई है। जी ब्रजेश, ये भी कि एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश थी जिसका हिस्सा था सुनील जोशी की हत्या करना, तो क्या कुछ समय में एनआईए वो जो बड़ी साजिश जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी फिर सामने आएगी? निश्चित ही जो जांच है वो बहुत आगे बढ़ गई है।
में जो सबसे बड़ा अड़ंगा आ रहा है वो बात यह है कि जो प्रज्ञा भारती है, जिसको मालेगांव बम धमाकों के मामलों में एनआईए ने जो अरेस्ट है, एनआईए ने जिसको अरेस्ट कर रखा है, उसकी और बाकी जितने लोग पकड़े जा रहे हैं देवास, शाजापुर और इंदौर, खासकर मालवा इलाके से, ये सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनको एनआईए आमने सामने बिठा के पूछताछ नहीं करवा पा रही है, क्योंकि प्रज्ञा भारती ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे ले रखा है कि इस मामले में उसके साथ पूछताछ नहीं की जाए। तो एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस करने के लिए याचिका लगाई हुई है। जैसे ही इस याचिका से पूछताछ का रास्ता खुलता है, इन तमाम जितने जो लोग हैं, हत्यारे हैं, उनको प्रज्ञा भारती के साथ आमने सामने बिठा के एक दफा पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। अब तक जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है उसके पूरे तार जुड़ते जा रहे हैं और ये पूरे तार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से जुड़ रहे हैं कि एक बड़ा ग्रुप था जो पूरे देश में हुए धमाकों को अंजाम दे रहा था, जिसका एक हिस्सा प्रज्ञा भारती थी और एक हिस्सा सुनील जोशी भी थे। जी, और ब्रजेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तार मालवा के इलाके से जुड़ते जा रहे हैं, ब्रजेश आपकी रिपोर्ट आइए देखते हैं किस तरह से मालवा आतंक का गढ़ बन गया। एनआईए ने वहां कई गिरफ्तारियां की। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बीजेपी के निशाने पर हैं। जयपुर के चिंतन शिविर में हिंदू आतंकवाद पर उनके बयान से भड़की बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि केंद्र के इशारे पर संघ और बीजेपी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बीजेपी की इस आरोप की वजह है मध्य प्रदेश के मालवा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच पड़ताल। एनआईए के आधा दर्जन से भी ज्यादा सदस्य इन दिनों मालवा में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। मानव जाति गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। कभी एक जमाने का समृद्ध मालवा इन दिनों एक नई बदनामी से दो चार हो रहा है और ये बदनामी है आतंकवाद को पनाह देने की। देश में पिछले कुछ सालों में हुए बम धमाकों के अधिकतर के तार मालवा से जुड़ रहे हैं। एनआईए ने पिछले एक साल में मालवा के इंदौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर से अधिकतर गिरफ्तारियां की हैं। गृह सचिव ने जिन 10 लोगों की सूची जारी की है उसमें 8 नाम मालवा से जुड़े हैं। अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या मालवा वाकई आतंकवादियों को पनाह देने की शरण स्थली बन गया है? 1 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार ने बीते कई सालों में हुए धमाकों की जांच एनआईए को सौंपी। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 40 लोगों की मौत हुई थी। 18 फरवरी 2007 को पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे में विस्फोट हुआ, जिसमें 90 लोग मारे गए। इसके कुछ दिनों बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद में 2 धमाके हुए, जिसमें 24 लोग मारे गए। और फिर 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर धमाका हुआ। इन सभी धमाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग निशाना बने। जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि इसके पीछे कौन है। बताइए, और केस में ये एविडेंस आ रही है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत सुनील जोशी की हत्या की गई थी। भारत सरकार ने ये मुकदमा एनआईए एक्ट के तहत दर्ज करने के लिए जो नोटिफाई किया था, उसके पीछे कारण भी यही था कि लोकल पुलिस के द्वारा इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी की अनुसंधान नहीं की जाकर केवल सिंपल एक मर्डर हुआ और मर्डर होने के पीछे क्या कारण थे, जिनकी जांच पूरी तरह नहीं की जाकर केवल एक चार्जशीट पेश कर दी गई थी, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने, एमपी हाई कोर्ट ने उस केस को कोर्ट से ट्रांसफर करके अभी इस न्यायालय में पेश कर दिया। एनआईए ने जब इस केस की तफ्तीश शुरू की तो उसकी जांच सुनील जोशी हत्याकांड पर अटक गई और यहीं से मालवा उसके रडार पर आ गया। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर देवास में 29 दिसंबर 2007 को आरएसएस से जुड़े सुनील जोशी की हत्या होती है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच बंद कर देती है, मगर ये मामला 2 साल बाद यानी कि 2009 को प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद फिर से खोला जाता है और फिर तो जैसे देश में हुए सारे धमाकों के तार आपस में जुड़ते जाते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आतंक के जिस प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं वो देवास के आसपास के जंगल और पहाड़ियां ही हैं। इसके बाद से ही एनआईए मालवा के इंदौर शहर में डेरा डालकर बैठी है। एनआईए की अब तक की जांच के मुताबिक सुनील जोशी इन धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसने रामजी और संदीप डांगे के साथ मिलकर धमाकों की साजिश रची थी। 2001 में इसकी योजना बनानी शुरू हुई और फिर 26 अक्टूबर 2005 को अजमेर में एक बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। जांच में ये भी बात सामने आई है कि 4 जनवरी 2006 को देवास के पास बागली की पहाड़ियों पर ही धमाका करने की साजिश रचने वालों ने प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसमें बम बनाने और विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी गई। देवास जिला
मूलतः जैसे देश के गृह मंत्री ने भी अपने बयान में कहा है कि आतंक की ट्रेनिंग और ये जो दी जा रही है भगवा आतंक की, वो उसका मूलतः ये देखने में आया अभी एनआईए की जांच में कि उसका केंद्र बिंदु देवास जिला रहा है और देवास जिले की ये पहाड़ियां और ये जंगल इसके प्रशिक्षण के केंद्र रहे हैं। जांच के मुताबिक सुनील जोशी का नेटवर्क मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैला हुआ था। असीमानंद भी इस काम में उनकी मदद करता था। बम बनाने की जिम्मेदारी संदीप डांगे की थी, लेकिन इन बमों को अलग अलग जगहों पर रखने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाती थी जो उसे आरएसएस का प्रचारक मानकर उसका सम्मान करते थे। एनआईए अब ऐसे ही लोगों की धरपकड़ में लगी है। इंदौर से 50 किलोमीटर दूर देपालपुर नाम का ये कस्बा इन दिनों जांच एजेंसियों के निशाने पर है। एनआईए ने पिछले कुछ दिनों में यहां से विभिन्न मामलों में आरोपी बनाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग सामान्य और बहुत गरीब परिवारों के हैं, जिसके चलते यहाँ के लोगों के लिए ये गिरफ्तारी चौंकाने वाली है। हालांकि ये जरूर है कि ये सभी लोग कभी न कभी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जिसके चलते आरएसएस एक बार फिर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। एनआईए ने धमाकों की साजिश में पिछले कुछ दिनों में मालवा से जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कमल चौहान को देपालपुर के पास मूरखेड़ा गांव से पकड़ा गया। दशरथ उर्फ समुंदर चौधरी को नागदा के पास पकड़ा। चौधरी ने ही सुनील जोशी पर गोलियां चलाई थी। इनके अलावा धन सिंह, तेजराम और मनोहर सिंह लोधी को भी हिरासत में लिया गया है। तेजराम को देपालपुर से पकड़ा और मनोहर सिंह लोधी को मुर्दाखेड़ी से हिरासत में लिया है। ये सभी सुनील जोशी के साथी रहे हैं और इन सभी पर धमाकों में मदद करने का आरोप है। धमाकों को लेकर साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद और कर्नल श्रीकांत पुरोहित की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वो पूछताछ करें, गुनाह हुआ है, खून हुआ है, हत्या हुई है, जो भी कुछ है और उसकी जांच वो कर रहे हैं, तो उसमें जिनसे भी प्रश्नोत्तर करना है करें, लेकिन उनको कल्प्रिट मान करके ना करें। आप गवाही में उनसे गवाही लेना है लीजिए, और गवाही लेते समय एक इंडिविजुअल से आप गवाही ले रहे हैं, किसी संगठन से नहीं ले रहे। तो ये जो जानबूझ करके बार बार संघ 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 किया जा रहा है, इसमें हमको थोड़ी सी बू नजर आती है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इन गिरफ्तारियों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। जयपुर में चिंतन बैठक हुई। चिंतन बैठक के बाद शिंदे जी का बयान कि आरएसएस के लोग देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये सिर्फ इस्टेब्लिश करने के लिए एनआईए कहीं न कहीं संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और निर्दोष लोगों को पकड़कर उनको मार मार के और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये संघ को बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है और आने वाले समय में हम इसके प्रमाण भी देंगे। एनआईए का कहना है कि जल्द ही इस मामले में चार्जशीट पेश कर जांच पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जिस तरह एनआईए की अब तक की जांच मालवा पर केंद्रित रही है, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या मालवा आतंक का नया गढ़ बन रहा है।